बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट पंजाब पुलिस के रिज़ल्ट आ गए हुए हैं, तो उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिन्हें एड्रेस करने के लिए आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं राना आतिफ साहब, जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं एज असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस। हमारे स्टूडेंट भी हैं और प्रिपरेशन के हवाले से भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इनका। तो कोशिश करेंगे आपके जो सवाल हैं, जो आपके माइंड में हैं, जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, उन्हें हम एड्रेस करें, जिसमें एक तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इनसे हम जानेंगे कि जो इन्होंने इंटरव्यू दिया लास्ट ईयर कौन कौन से सवाल इनसे पूछे गए, और उसके बाद जो ये जॉब है इसकी नेचर किस तरह की है और इसकी सैलरी कितनी है, और आप आखिर पे कि इनकी रिकमेंडेशन आपके लिए कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की। तो राणा साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम थैंक यू सर। पेस के फोरम पे कि आप जो है हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे बच्चों को गाइड करें। सबसे पहले तो जो आपका एक्सपीरियंस था, जो आपसे सवाल पूछे गए इंटरव्यू में, उसके हवाले से कुछ बताएं और बाकी क्वेश्चन फिर आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि जो नए आने वाले असिस्टेंट हैं उन तक मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं अपना इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। तो मेरे इंटरव्यू में वहाँ पे जो पैनल था 3 मेंबर पर था। तो सबसे जो पहला मेंबर था उसने मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह के हवाले से सवाल किए। इंट्रोडक्शन पूछा कि एजुकेशन से स्टार्ट करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल मेरी पूछी है और वहाँ से कौन सा रिवर गुजर रहा है वो इन डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के अंदर ही आ जाता है, इस तरह के। फिर जो सेकंड मेंबर था उसने जो है मेरे डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, मेरी डिग्री जो है डीबीएम है इसके रिलेटेड पूछे हैं। फिर जो थर्ड पर्सन था वो उसने जो है डिपार्टमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। नहीं, इंट्रोडक्शन आपसे उन्होंने स्टार्ट से नहीं पूछा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं फ्रॉम योर एजुकेशन। फ्रॉम एजुकेशन जी। ओके, मतलब जो बच्चे रट्टा लगाए गए थे स्टार्ट से सारा जी ये फलां फलां फलां, बिल्कुल, जो आज बंदा तो फलां रट्टा लगा के जाता है वो तो फौरन स्टक हो जाता है, स्टक हो वो जाता यानी है। कहीं से भी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं, तो मतलब वैसे भी अगर एक बच्चा इंटरव्यू में गया है और इंटरव्यू को भी रट्टा लगा के गया हुआ है, तो उसमें क्या आगे उसने जाके जॉब को जो है ना जी सर्व करना है जाके गवर्नमेंट को, कि एक बंदे से पूछा गया अपने बारे में कुछ बताएं और वो 4 सेंटेंस अपने बारे में नहीं बता पा रहा कि सर मैं ये हूँ, और उसके लिए भी उसे रट्टे की जरूरत पड़ रही है, जी तो फिर उसे कोई हक नहीं पहुंचता मेरे ख्याल से अक्सर तलबा जो होते हैं ऑफिसर वो बनने ये का। रट्टा लगा के रट्टा जाते हैं, वो फिर इंट्रोडक्शन में भी। पूछ लेते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद आपने बताया कि आपसे उन्होंने सवाल पूछे आपके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। जी डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो कोटादू है, जी और कोटादू के साथ आपका जो गांव है वो देहरादून पना है, ऐसे ही है। जी सर। देहरादून पना का नहीं बताया आपने उन्हें? नहीं, बस उन्होंने पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट कोटादू जो ये अभी नया जिला बना नया है जिला किसने बनाया था, फिर मैंने बताया चौधरी परवेज जिलाई। फिर पूछा है कि इसके अंदर तहसील कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी? तो एक मैंने बताया कोटादू ज़्यादा खुद जो है, और दूसरी चौक सरवर शहीद। चौक सरवर चाहिए। जी, फिर उन्होंने चौक सरवर शहीद के बारे में क्वेश्चन किए, कोटादू के बारे में नहीं किए। अच्छा, उन्हें पता था कोटादू तो आप तैयार जी, करके आए मैं कोटादू बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करके तैयार गया था करके गए थे जी। तो लेकिन उन्होंने चौक सरवर शहीद के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। चौक सरवर शहीद उसी वक्त तहसील बनी थी नहीं? जी, ओके, क्या क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने उस नई तहसील के बारे में? चौक सरवर शहीद के बारे में कि यहाँ पे इसका नाम क्यों सरवर शहीद क्यों है, अच्छा, तो ये कब बनी थी, इसकी आबादी कितनी है, मतलब जो जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के बारे में याद करके जाते हैं, वो उसने सारे चौक सरवर शहीद के बारे में पूछे। बारे में पूछे। अच्छा, उसके बाद फिर वो आपका डिपार्टमेंट के हवाले से, जी, फिर डिग्री उसके के बाद हवाले से, ये डिग्री के हवाले से पूछे। आ गए फिर वो डिग्री के हवाले से क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने? क्योंकि डिग्री के आपकी डीवीएम की डिग्री थी जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही थी इस जॉब के साथ, तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, 4-5 साल आप उसमें लगाते हैं, और आपके जो फेलोज हैं मैक्सिमम वो फील्ड में ही अपनी जो है ना जी उधर ही जॉब ढूंढते हैं, उधर ही रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं मतलब। तो सवाल क्या पूछे आपसे? जो सबसे मुश्किल स्टेप था ना मेरा यही था कि जो जब डिग्री के रिलेटेड पूछे गए हैं, सबसे पहले एक मेंबर वो कहता है कि आपकी तो प्रोफेशनल डिग्री है, आप इधर क्यों आना चाहते हैं। तो फिर मैंने बताया कि जो लास्ट टाइम मतलब 2022 में जॉब्स आई थी, जो है रियल बेस पे मैंने जवाब दिए हैं कि 2022 में जॉब्स आई थी, उसके बाद अब तक नहीं आई। तो उसके बाद फिर मैंने 1 पेपर की तैयारी की है, साथ में फिर जो है एग्जाम्पल भी दी हैं डॉक्टर आरिफ अलवी की कि वो डेंटिस्ट हैं,
तो वो इस टाइम सदर के तौर पे काम कर रहे हैं। और भी मेरे बहुत ज़्यादा क्लास फेलो हैं एफएससी के, उन्होंने एमबीबीएस किया है, फिर वो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। यानी जॉब्स का मतलब जो है वो एक डिग्री के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। चालवी साहब की एग्जाम्पल आपने अच्छी दी उन्होंने। जी उसी वक्त ही मेरे ख्याल से 22-23 में जी। जो है पुलिस डिपार्टमेंट में भी वो डॉक्टर अनोश हैं, तो उन्होंने एसएसपी हैं इस टाइम पे, उन्होंने भी एमबीबीएस किया हुआ है। एमबीबीएस तो किया होगा। मतलब मुख्तलिफ तो उसमें आ जाते आपने हैं। और रियलिस्टिक बेस जवाब दिया कि सर एक तो जॉब नहीं है, 2022 में लास्ट टाइम जॉब आई जी थी, बिल्कुल। अभी तक कोई जॉब नहीं आई, और इसीलिए फिर वन पेपर की तरफ आए हैं हम, तो वन पेपर में जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, आपकी डिग्री के हवाले से ये क्वेश्चन थे। डिग्री के हवाले से और भी कोई क्वेश्चन थे आपके? जी डिग्री के हवाले से और भी ये जिस तरह था कि भाई जो हैं कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछी हैं, जूनोसिस वगैरह के, डिजीज़ वगैरह के बारे में भी पूछा है। उस टाइम जो है चिकन की प्राइस जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी, ये क्यों हाई क्यों है, इसके मतलब जो उस टाइम पे करंट अफेयर टाइप कह लें उसको, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिग्री के हवाले से आपसे ये जी फिर मतलब ये भी कहा गया है कि जो सबसे टफ क्वेश्चन ये था कि भाई आपको नहीं लगता कि आप दूसरे स्टूडेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जो ये है और जॉब्स वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, और आपकी तो प्रोफेशनल डिग्री है, आप अपना काम भी कर सकते हैं, तो दूसरों को मौका देना चाहिए। तो इस तरह के यानी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन के डिग्री के रिलेटेड। चले, उसके बाद डिपार्टमेंट का जो वहाँ पे मेंबर था उसने क्या पूछा डिपार्टमेंट के हवाले से आपसे? डिपार्टमेंट का जो था सबसे पहले जो ये आजकल जो हम काम कर रहे हैं इसी के बेस पे था। जिस तरह डीएफए क्या होता है, ई फोर्स उस वक्त जी डीएफए, तो उस वक्त एक सॉफ्टवेयर था ई फोर्स, वो उस वक्त पंजाब पुलिस वाले डिपार्टमेंट में था। अब तो हर डिपार्टमेंट में वैसे को चला रहे हैं। तो ई फोर्स के बारे में पूछा, और जो ब्रांचेस हैं पुलिस की उसके बारे में पूछा, यानी जो डिफरेंट यूनिट हैं, एसपीयू हो गया, आरएमपी हो गया, सीसीडी, सीटीडी, इनके बारे में पूछा। जनरल क्वेश्चन पूछा? हाँ जी जनरल क्वेश्चन थे। और उसकी जॉब की नेचर के हवाले से भी कोई सवाल पूछा है? जॉब की मतलब वही जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पूछी हैं, वो मैंने बताई हैं जो मतलब तैयारी करके गया था मैं उसके रिलेटेड। इसके अलावा कोई जनरल नॉलेज के हवाले से या करंट अफेयर के हवाले से भी सवाल पूछे गए आपसे? बस करंट अफेयर में यही था जो चिकन की प्राइस वगैरह वाला था। तो लेकिन जो मेरे और थे ना दोस्त थे, उनसे करंट अफेयर के बारे में बहुत पूछा है। बहुत क्वेश्चन जी लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो पैनल को लीड कर रहा होता है, जी जो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहीं से वो निकालते हैं, आगे लेके चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। आप वैसे भी डीवीएम की डिग्री थी, उन्हें पता था कि डीवीएम का बच्चा जो है उस तरह से वन पेपर की तैयारी नहीं करता, जी फील्ड में भी इसने जाना होता है, और बस वो जी थोड़ा ऐसे सा मतलब है कि पढ़ने वाला बैक तो उसकी अच्छी होती है, जी बिल्कुल। स्टडी के हवाले से बेस तो उसकी ठीक होती है, लेकिन उस तरह से वन पेपर की तैयारी नहीं करते डीवीएम वाले, जिस तरह से बेचारे बाकी फिजिक्स वाले, जोलॉजी वाले, केमिस्ट्री वाले या इंजीनियर जिस तरह से आजकल लगे हुए हैं वो कर रहे होते हैं। चलो, ये था आपका लास्ट एक्सपीरियंस। जी सर। अब जरा इस जॉब की नेचर के बारे में हमें बताएं कि किस तरह की जॉब है ये। अगर कोई बच्चा किसी और डिपार्टमेंट में 16 पे जॉब कर रहा है, जी क्या उसे छोड़ के असिस्टेंट की इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जॉब नेचर के बारे में बताएं, देन चलिए भी बात करते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो और डिपार्टमेंट में हैं 16 स्केल पे उनको आना चाहिए इधर। एक तो इसमें सोशल रिस्पेक्ट भी मिलती है। हाँ, पंजाब पुलिस वैसे ही उसका नाम ही काफ़ी है, उसका कांस्टेबल भी जो है ना 17-18 स्केल का जो टीचर होता है या प्रोफेसर होगा, उसे जो है ना नीचे उतार के उसे कहते चल जी इधर चेकिंग करा के जाओ जरा। बाकी इसके अलावा जो है टाइम भी फिक्स है, बंदा उसके जॉब के बाद फिर अपना काम भी कर सकता है, पार्ट टाइम स्टडी वगैरह भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ड्यूटी आवर्स हैं वो फिक्स हैं, मतलब 9 बजे आप जाती हैं तो 4 बजे 5 बजे आप उसके बाद मेन चीज़ जो है स्टडी बंदा कर सकता है, स्टडी का टाइम मिल कर सकता है। ठीक, मतलब एक्टिव जॉब नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ड्यूटी आवर्स हैं, आपको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी सैलरी के हवाले से कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी होगी हमारी, आपको पता है? सबको वैसे सैलरी का ही रहता है जॉब से पहले। जॉब से वाली सैलरी कितनी होगी? 80+ है। 80+ है। इसमें कोई अलाउंसेस भी हैं, रिस्क अलाउंस या कोई और? जी रिस्क अलाउंस का वैसे नाम चेंज हो गया था, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस है। और भी इसके अलावा और भी अलाउंस हैं इसके अंदर शामिल। राउंड अबाउट आपकी ये 80+ बन जाती है। जी ओके। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट में होती है पोस्टिंग? वो बाय चॉइस ही होती है, अगर वहाँ पे सीट हो तो फर्स्ट चॉइस वही वहीं पे भेजेंगे। या फिर करीब करीब वाला जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ भेज देते हैं। नहीं, आपने मुल्तान में क्यों अपनी पोस्टिंग? अरे आप तो आगे थे, कोटे दूसरे थे, तो आप उधर करवाते पोस्टिंग। मुल्तान में पोस्टिंग करवाने की कोई खास वजह, कोई रीज़न है? उस टाइम जो थी डीजी खान में एक ही वो थी सीट थी, वो थी राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। तो राजनपुर के बारे में वैसे ही पहले लोगों ने डराया हुआ था कि वहाँ का पानी खराब है। पानी भी खराब है, लोग भी खराब है, लोग मतलब वहाँ पे वो कच्चे के डाकू बाकी जो मशहूर हैं। तो बस उससे फिर ज्यादा नजदीक ये मुझे मुल्तान था। करीब भी था, राजनपुर बहुत दूर है, ये करीब है। डीजी खान से ये नजदीक है मुल्तान।
ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें आपने स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, आपने तैयारी कितना अरसा की और कौन कौन से सोर्सेज को लेके चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आपको या हमारे चैनल पे मौजूद होते हैं, जो हमें सुन रहे होते हैं, जो अभी वन पेपर की तैयारी जिन्होंने स्टार्ट की है या कर रहे हैं, जी उनके भी एग्जाम पास नहीं हुए। जी। सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस की बहुत कमी थी हमारे, हमें मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम समझते थे जो हमने डिग्री की है इसी के रिलेटेड ही सिर्फ जॉब्स आती हैं, इसके अलावा कोई और जॉब्स नहीं होती। आती नहीं है। जी तो मुझसे भी अक्सर क्लास में बच्चे पूछते हैं, सर जी मेरी BS zoology की डिग्री है, मैं किधर किधर अप्लाई कर सकती हूँ, या कोई केमिस्ट्री वाला होता है हम किधर अप्लाई कर सकते हैं। तो वही मतलब अवेयरनेस की कमी है। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मास्टर रिक्वायर हो या ग्रेजुएशन रिक्वायर हो, वहाँ सारे लोग एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री की जो जॉब्स हो, डिग्री रिलेटेड जो जॉब्स होती है, zoology, biology, केमिस्ट्री, इनकी कौन सी अब सीटें आनी, तो आपकी डिग्री की कोई सीट नहीं आनी है। अब आपने जनरल डिग्री पे फाइट करना है, मतलब BA BSc वालों के साथ आपने बैठना है मुकाबले में। सीट वही लेके जाएगा जो परफॉर्म करेगा, जो अच्छे नंबर लेके आएगा, ज़्यादा नंबर लेके आएगा, वही सीट ले जाएगा। अच्छा, आप स्ट्रगल के बारे में आप बता रहे थे। जी। तो 2023 के एंड पे मुझे पता चला कि भी जनरल सीटें भी होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये कंफर्म किया, 2024 में मैंने शुरू में ही ये तैयारी शुरू कर दी थी। और किस्मत अच्छी थी कि 2024 में ये जॉब्स आ गई, जॉब अगस्त के महीने में। तो उस वक्त टेस्ट दिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2025 में अचीवमेंट हासिल कर ली। आपकी जॉब हो गई माशाल्लाह से। जी। आगे भी स्ट्रगल कर रहे हैं या बस स्टॉप कर दिए? नहीं नहीं, क्योंकि टाइम मिल जाता है, स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट। कर रहे हैं, ठीक है, चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आगे भी। फाइनली जो हमारे बच्चे अभी असिस्टेंट पंजाब पुलिस की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जी उन्हें आप क्या गाइड करेंगे कि किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, कौन से एरियाज को टच करना चाहिए? मैं तो बताता रहता हूँ उन्हें, जी तो मेरा बताना और है, क्योंकि आप इस सीट पे सर्व कर रहे हैं, रिसेंटली आप अचीव करके आए हैं, आपका बताना और है। आप अगर गाइड करेंगे कौन कौन से एरियाज को टच करना चाहिए और तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। सही है। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही है कि जो 3 एरियाज हैं इनको, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को एक तो रट्टा नहीं लगाना होता, ठीक है। जिस तरह मैंने अपना पहले शुरू में बताया कि उन्होंने दरमियान से पूछा है, तो वो दरमियान से भी पूछ सकते हैं। और अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को अच्छे तरीके से करके जाएं। जो डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन होने, डिग्री के ऊपर भी कमांड होना चाहिए। वो जिस तरह केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, कुछ दरमियान से और चीज़ें भी पूछ लेते हैं। जनरल चीज़ें जो होती हैं, जी, उनका पता होना चाहिए। डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन भी, और डिपार्टमेंट के बारे में भी पढ़ के जाना चाहिए कि जो हम जिस जॉब पे जा रहे हैं इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, हमने काम क्या करना होगा वहाँ पे, किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, इस चीज़ के बारे में सब पता होना चाहिए। और जो मेन चीज़ है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए ये है कि आप अपने घर में हैं, क्वेश्चन वगैरह लिख के अपने बहन भाइयों को दे दें, सामने बिठा लें, उनको कहें कि हमसे क्वेश्चन करें। अपने दोस्तों को दे दें, अपने दोस्तों को कहें कि भाई मुझसे क्वेश्चन करें। अगर दोस्त वगैरह इस तरह नहीं करते तो एकेडमी वगैरह कोई मॉक इंटरव्यू दे दें एकेडमीज़ वगैरह में। अगर एकेडमीज़ में नहीं पहुंच सकते तो अच्छे अपॉर्चुनिटी यही होती है कि अपने दोस्तों को या बहन भाइयों को बिठा के उनको क्वेश्चन बना के दे दें, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आप उनके आंसर दें। तो प्रैक्टिस से मेन चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। बाकी अगर पढ़ते रहेंगे, नॉलेज भी होना चाहिए। वो कहते हैं जिसके पास नॉलेज होता है, कॉन्फिडेंस उसी के पास होता है। जी। बिल्कुल ऐसे ही। एक बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस से क्या करेगा, सॉरी सर। तो कॉन्फिडेंस आता ही नॉलेज से है। तो राणा साहब की जो बात है मैं उसे समराइज करता हूँ। एक तो अपना जो है प्रिपरेशन करें और साथ में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस की, जिस तरह राणा साहब ने कहा कि दोस्तों को क्वेश्चन बना के दे दें, या फिर कोई भी नहीं है फैमिली में जो है ना जी, आपका भाई है, बहन है, माँ जी हैं, उन्हें दे दें क्वेश्चन बना के, मुझसे पूछें। बेसिकली जो आपकी एजिटेशन है उसे ख़त्म करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आमिर सुहेल साहब जो इस वक्त हमारे पैनल के मेंबर हैं, आपको पता ही है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। 2018 में 19 में जाके ये हुए थे सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव। अब उस वक्त हमारा ये सेटअप नहीं था इंट्रोडक्शन का और इंटरव्यू की तैयारी का। तो मुल्तान में एक जलाल पार्क है, तो हम उस पार्क में, आपको पता है कि वो जो सीट्स लगी होती हैं उसके ऊपर बैठ के हम इनकी प्रैक्टिस करवाते थे। हम 2 लोग 3 लोग बैठ जाते थे, इनसे सवाल पूछते और जो है ना जी हम इससे मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करके इन्होंने 2019 के अंदर ही ज्वाइन कर ली थी सब इंस्पेक्टर पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। फिर इंस्पेक्टर हुए, फिर आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो प्रैक्टिस करनी होती है, पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, किन एरियाज को टच करना है। सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन अपना फॉर्मल वे में तैयार करें, अपनी ड्रेसिंग तैयार करें, उसके ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, वो देख लें जर्नल।
जो गाइडेंस है उसके हवाले से। और उसके बाद आपने जो है ना अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल अच्छे से तैयार करनी होती है। वहाँ की कोई सोशल पर्सनालिटी है या कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई रिवर का साथ से गुजर रहा है, उसे अच्छे से तैयार करें, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो डिग्री है उसके हवाले से जनरल चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तीसरा जो उसमें पोर्शन है वो आपका डिपार्टमेंट है असिस्टेंट पंजाब पुलिस की। अगर तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट की जो जॉब ड्यूटीज़ हैं पंजाब पुलिस के हवाले से सारे, उसकी हायरार्की, हर एक चीज़ आपको तैयार करके जानी चाहिए, ताकि आप जब वहाँ जाएँ तो उन्हें पता लगे कि हाँ जी ये तो ऑलरेडी ऑफिसर है, हमने तो सिर्फ बस इसकी अप्रूवल देनी है। इस तरह से आप उधर अपने आप को परफॉर्म करेंगे तो ही आप रिकमेंड होंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलें, जिस राणा साहब ने आपको बताया कि प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है। जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं पैनल को, वो उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं। जो मेंबर बैठा हुआ है उसने पूरा सूबा चलाया है, वो सेक्रेटरी रिटायर्ड होगा या कहीं पे जो है कमिश्नर रिटायर्ड होगा, कहीं पे वो आईजी या एआईजी रिटायर्ड होगा। वो इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने पूरे का पूरा सूबा प्रोविंस से डील किया होता है, और अब वो सुबह से शाम तक उनका काम यही है, इंटरव्यू लेना। 1 मिनट में बंदे को देख के वो बता देते हैं कि कितने पानी में है ये। आप उन्हें कहानियां नहीं सुना सकते, आप उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। तो लॉजिकली प्रैक्टिकली आंसर करें और अपनी रिकमेंडेशन ले जाएं, सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर पे काम करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी के मामलात आजकल अच्छे नहीं हैं, उसके ऊपर बात करें। नई डिबेट शुरू हो गई है सूबों की, इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, इनके ऊपर ज़रा कोई भी स्टांस लें, दोनों ठीक है, लेकिन आपका जो स्टांस है वो लॉजिकली, आपका जो स्टांस है उसे आपने साबित करना होता है लॉजिक्स के साथ, प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ। तो इस तरह से अपनी तैयारी करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। राणा साहब हमारे पैनल का भी हिस्सा हैं, जो प्रैक्टिस हम करवाएंगे आप लोगों की, जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे उनके हवाले से इंशाल्लाह ये आपके पास अवेलेबल भी रहेंगे। और उसके अलावा भी हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। अगर कोई बच्चा हमारे पास इनरोल नहीं भी है, वो भी अगर हमारी टीम से जो नंबर हमारे दिए गए होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू के हवाले से, रिटर्न के हवाले से, तो हमारी टीम रिस्पॉन्स करती है विदाउट एनी फ़ी। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा आज आपके साथ गपशप करनी थी। तो राणा साहब का भी शुक्रिया जी, आपने जो है बच्चों को गाइड किया, थोड़ा सा बताया कि जी इंटरव्यू में क्या होता है। कुछ भी नहीं होता बेटा, यही होता है। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो पहाड़ है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।